तो आओ अभी हम केमिकल वाला चैप्टर पूरा फिनिश करते हैं 15 मिनट के अंदर। सबसे पहली बात है, हम केमिकल कोऑर्डिनेशन से ये समझ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन हो रहा है भाई दुनिया भर के ऑर्गन्स का, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, ठीक है। जॉइंटली कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि वो फिजिकल चेंजेस जो भी लाना है वो ला सकें, ठीक है ना। और न्यूरल में हमने पढ़ा था कि ये जो केमिकल वाली चीज़ें रहती हैं काफ़ी ज़्यादा स्लो रहती हैं, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट देख के जाती हैं बॉडी के अंदर, एंड वाया हार्मोन्स होता है सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुमको समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन तुमको पता है वाया डक्ट होगा, जैसे सलाइवरी एंड फलांडियम खाना। एंडोक्राइन की अगर मैं बातें करता हूँ तो ये डक्टलेस वाले हैं, जो कि डायरेक्टली पोर करेंगे सिक्रेशन इनटू अ ब्लड, ठीक है ना। डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली करेगा गलत हो जाएगा। देन डिस्टेंट लोकेशन, मतलब दूर दूर की लोकेशन में जा सकता है इजीली, क्योंकि वाया ब्लड जाना है तो ब्लड फ्लोज पूरा थ्रू आउट द बॉडी। अभी सिक्रेशन जो रहते हैं इसके वो हार्मोन्स होते हैं। अब हार्मोन्स क्या है, नॉन न्यूट्रेंट केमिकल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड करते हैं बाय ट्रेस अमाउंट में, ताकि वो इंटरसेलुलर, ठीक है ना, इंटर लिखा हुआ है, इंटरसेलुलर केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट करके पूरा काम कर सकें। अभी हम सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मीजोडर्मल के अंदर ही आएंगे, ठीक है। सबसे पहला आएगा मेरा पिट्यूटरी जो कि एक्टो है, पाइनियल एक्टो है, थायराइड मेरा एंडो है, पैराथायराइड भी एंडो है, थाइमस मेरा एंडो है, पेनक्रियास भी एंडो। एड्रीनल बस एक्सेप्शन टाइप सा हो जाता, थोड़ा सा अलग सा, एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्टोमीजो है, ठीक है ना। सो एक्टोमीजो में तुम्हारा मेडेक्टो आ जाएगा। मेडेक्टो मतलब कि मेडुला वाला पार्ट जो है वो एक्टोडर्मल है, और मीजोडर्मल तुम्हारा ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ठीक है। जैसे कि तुम देख सकते हो दो हैं एक पेयर में। सो ये आ जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स में एक्टोडर्मल एंड टेस्ट, ठीक है। सो टेस्टिस एंड ओवरी। सो यहाँ पे ओवरऑल मैं तुमको नाम गिनाना चाहता था एंडोक्राइन के अंदर कौन कौन सा आता है। बेसिकली कन्फ्यूजन हो जाता है हाइपोथैलेमस का, जो कि हाइपोथैलेमस भाई नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ना कि यहाँ, ठीक है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड होते हैं, बहुत सही, अभी मैंने तुमको यहाँ पे बताया था ना, जो कि पोर करे सिक्रेशन। और हाइपोथैलेमस सिक्रेशन डायरेक्टली पोर नहीं करता है, वो बाया अपना एचएनपी के साथ करता है, मतलब कि न्यूरोहाइफेसिस, ठीक है। सबसे पहले इसको हटा दो, ये सीईओ की उपाधि मैं इसको दे दे रहा हूँ। प्यूटेटरी मेरे को प्राइम मिनिस्टर जैसा लगता है, क्यों, क्योंकि ये सेलाटेरिका से एक्चुअल में एक्शंस लेता है, ठीक है ना। और पाइनल की बातें करता हूँ तो टाइम मिनिस्टर, इट मीन्स की 24 वाली रिदम कॉन्ट्रैक्शन क्यों कह रहा हूँ, रिदम वाली जो साइकिल रहती है स्लीप एंड वेक, वो वाले कंट्रोल करेगी। देन थायराइड पैराथायराइड तुमको पता है एनर्जी मिनिस्टर हैं, बीएमआर से रिलेटेड है। थाइमस तुमको पता है आर्मी या फिर एजिंग ग्लैंड होता है, बेसिकली ये फाइट करता है मेरा बी और टी लिम्फोसाइट वाला बातें आती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और फाइट करेगा बैक्टीरिया पैथोजन से जो भी आएगा। पैनक्रियास तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर है, क्यों, क्योंकि एटीपी रिलेटेड, जैसे कब भाई तेरे को ग्लूकोज वाली बातें करने हैं, वो सारी बताएंगी। एड्रेनल की बातें करता हूँ तो ये भी भाई डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है, इमरजेंसी में तेरा ब्लड रेट हाई कर देगा और पाइलो इरेक्शन होगा कैटेकोलोमाइंस की वजह से, एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एंड देन तुमको इनका रोल पता ही है क्या है, ठीक है। वैसे हम इन दोनों को रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ज़्यादा बेटर है। तभी हार्मोन्स की थोड़ी और सी चर्चा करते हैं। हार्मोन्स बेसिकली मेरे दो टाइप के होते हैं। एक मेरा रहता है तेल जैसा है, इट मीन्स कि स्टेरॉइडल है। एक पहला रहता है मेरा पानी जैसा, या फिर तो इसको कहते हैं प्रोटीनीशियस है, ठीक है। पानी का मतलब है लिपिड इनसॉल्यूबल है, ठीक है, और ये लिपिड सॉल्यूबल है। तो लिपिड सॉल्यूबल वाला तो ईजिली क्रॉस कर लेगा मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बट लिपिड इनसॉल्यूबल वाला जो तेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो नहीं क्रॉस कर पाएगा, इसीलिए इसको चाहिए रहता है भाई प्राइमरी रिस्पॉन्स, या फिर तू कह सकता है सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है ना। इसमें तेरे को कैम्प और कैल्शियम 2 पॉजिटिव वाले आयंस का इंपॉर्टेंट रोल दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड एड्रिनल, ये सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे तेरे को प्रोटीनेशियस दिखाया जा रहे हैं, ये भी प्रोटीनेशियस है। ये कैल्सीटोनिन को याद रखना है, ये नॉन आयोडीनेटेड है। अच्छा, आयोडीन किस काम में आता है, बहुत सही है। आयोडीन मेरा वो जो एक्सक्लूसिव क्या होता है भाई, रेडिएशन जो रहता है ना, वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर जब फट जाता है तो लग जाता है, तो आयोडीन क्या है, उन रेडिएशंस को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है फ्रॉम द बॉडी, इसीलिए ये आयोडीन तेरा इंपॉर्टेंट है। बाय द वे अभी यहाँ पे कैल्सीटोनिन की बातें हैं, तो ये फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड निकलता है, एंड ये चूसने का काम करेगा सारा कैल्शियम। इसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, लेटर इन एज ऑफ वुमेन्स, ठीक है। T3 T4 तुमको पता ही है, थायरोक्सिन और आयोडीन यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे आयोडीन नहीं प्रेजेंट है, इसका इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन करेगा नहीं इतना डेप्थ में, बट ठीक है फिर भी जान लो। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, ये सारे स्टेरॉइडल कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको मत भूलना कि एड्रिनल का कॉर्टेक्स हार्मोन भी स्टेरॉइडल है, दैट्स इट। सो ये जो पहली दूसरी कैटेगरी है, प्रोटीनेशियस या फिर तुम कह दो पानी जैसे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, ये क्विकली भाई करेंगे, बट शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट है भाई, ऐसे चुटकी बजा के काम हो जाएगा, पर काम ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ठीक है। एंड
ये स्लो एंड स्टडी सक्सेस वाली बातें करता है। थर्ड फोर्स जो कि स्टेरॉयडल बेस्ड है, स्लोअर रहेगा, काम धीरे करेगा बट लास्ट तक चलेगा भाई जब हो जाएगा, ठीक है। बाइंड करेगा विद द डीएनए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कभी भी ऐसा प्रोटीन वाला आ जाए तो क्या बोलना है भाई, अचानक से वायरल हो गया, ठीक है। और अगर स्टेरॉयडल वाला आ गया तो क्या बोलेगा भाई, बहुत सही, कि भाई दुनिया भर की मेहनत किया है, 7-8 साल 30 साल, तब जाके डॉक्टर बने हैं, ठीक है। सो स्टेरॉयडल की तरह बनना है, जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो अभी हम देखते हैं एक्चुअल में हार्मोन कैसे काम करते हैं। तो डायग्राम सबसे पहले याद कर लेना है तुमको, ठीक है। हमने यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन देख लिया है, कैसे क्या एक्ट हो रहा होता है। सबसे पहला 1-2 जो कैटेगरी है प्रोटीन की, लिपिड इनसॉल्युबल है, मेम्ब्रेन बाउंड, रिसेप्टर चाहिए रहता है इसको, ठीक है ना। इसमें क्या है कि सेकंड जो कि तेल जैसा है, माने लिपिड सॉल्युबल है, बाय लिपिड बाय डीएनए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लिपिड सॉल्युबल है तो क्रॉस कर लेगा प्लाज्मा में, तो रिसेप्टर जो है इनसाइड द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब ये डायग्राम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाय बाइंडिंग विद द डीएनए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स माने तेल वाला है, ठीक है। जैसे T3 T4 स्टेरॉयडल एड्रिनल का कॉर्टेक्स वाले। देन यहाँ पे अभी एस्ट्रोजन की बातें कर रहे हैं। एस्ट्रोजन मेरा एक स्टेरॉयडल ओवेरियन हार्मोन है जो कि भाई यूटेराइन की सेल मेम्ब्रेन में काम करेगा। यहाँ पे आता है ये डायरेक्ट ऐड करेगा, इसको किसी रिसेप्टर की जरूरत है ना, डायरेक्ट गया न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए में जीन में गया, एमआरएनए से प्रोटीन और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखा दिया और सारे काम कर लिया, ठीक है। देन अभी मैं प्रोटीनेशियस या पानी वाले की बात करता हूँ। थ्रू द सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे तेरे को प्राइमरी रिस्पॉन्स चाहिए रहता है। दोनों के बीच में अगर तू ध्यान देगा तो इसको प्राइमरी रिस्पॉन्स सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए, इसको ऐसा कुछ घटिया सी चीज़ नहीं चाहिए। इसमें जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं FSH है जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है, तो ये वाली काम आ जाएंगी चीज़ें। और सेकेंडरी मैसेंजर में कैम्प, CGC, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, डायएसिटाइल एल्कोहल, IP3 ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मस्ट टू लर्न है भाई, अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये यूटेराइन की जहाँ पे भी वॉल दिख रही है ये तेल वाली बातें करेगा, स्टेरॉयडल, ठीक है। जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स नहीं, सेकेंडरी वाला बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। देन अभी हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस, अच्छा तुमको एक ट्रिक बता देता हूँ हाइपोथैलेमस से रिलेटेड, ठीक है। देखो ये जो हाइपोथैलेमस है ना, इसको तुम हाइपो NP ऑक्सी वैसो, मतलब कि HNP ऑक्सी वैसो करके याद कर लो, ताकि तुमको इजीली रट जाए भाई कि ये न्यूरो हाइपोफाइसिस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तेरे को ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन निकलेगा, ठीक है। इसको तू ADH भी कह सकता है, ठीक है। पानी चूसने में काम आता है वो JG सेल्स वगैरह, ठीक है। अभी GnIH का क्या मतलब है भाई, ये जो गोनाडोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन वाली बातें करेगा, नॉट गोनाडोट्रोफिन, वो GnRH रहता है वो गोनाडो वाला, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी वाला जो है मम्मी पापा समाज, इसको मस्ट टू लर्न है, ठीक है। और क्वेश्चन भी यहीं से आता है और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में एक इंपॉर्टेंट बात है जो तेरे को याद करनी है, अगर इन डेप्थ पूछेगा तो ये क्या पूछ सकता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के बारे में। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो रहते हैं वो न्यूक्लियाई के रहते हैं, प्रोड्यूस करेंगे 2 हार्मोन, HNP वैजो ऑक्सी, ठीक है, मतलब ऑक्सीटोसिन ADH और वैजोप्रेसिन, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं भाई, ये ट्रांसपोर्ट करेगा एक्सोनली और स्टोर करेगा, रिलीज करेगा फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब ये इसीलिए क्या है भाई, सीडो एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर न्यूरो हाइपोफिसिस जो है सीडो एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्यों, क्योंकि भाई अंडर ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, इसीलिए खुद की मर्जी ना चल रही ज़्यादा, इसलिए, ठीक है। सो मास्टर ग्लैंड मेरा पिट्यूटरी और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हमारा हाइपोथैलेमस है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी में पार्स इंटरमीडिया और डिस्टालिस जो है वो मर्ज रहते हैं, और जिसकी वजह से मेलानोसाइट MSH वाले बातें रिलीज होती हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं MSH और सारे ये हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज़ करेगा, ठीक है। सबसे पहला MSH प्रोलैक्टिन, FSH, LH जिसको तुम गोनाडोट्रोफिन GnRH में पड़ेगा, थायराइड के एड्रीनोकॉर्टिकल वाला और ग्रोथ हार्मोन वाला, ठीक है। इसको तो सोमेटोट्रोफिन वाला हार्मोन भी कह सकता है, ठीक है। MSH तेरा डार्क कराएगा, प्रोलैक्टिन तेरे को पता है मिल्क वाली बातें कराएंगे, और ये तो मेरा गोनाडो रिलेटेड बातें हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा अलग से है नहीं जो तेरे को पता ना हो, एंड दिस सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे भी तो देख सकता है इजीली कि हाइपोथैलेमस ये सारा कुछ हो रहा है, आर रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन दोनों प्रेजेंट है। इनहिबिटरी में मस्ट टू लर्न मैंने बताया है मम्मी पापा समाज, मतलब कि MSH PRL और समाज से SH, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटरी, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है वो, ठीक है। इसका इनहिबिटरी भी प्रेजेंट है, दैट्स इट। और एंटीरियर पिट्यूटरी में सारे कुछ ये प्रेजेंट होता है, GH ACTH और ये सारी बातें जो है हमने पढ़ी यहाँ पे, ठीक है। बस ऑक्सी वैजो जो है मेरा न्यूरो हाइपोफिसिस HNP वाली ट्रिक लगा लें, ठीक है। अभी पिट्यूटरी की बातें करते हैं। सेलेटर इसी का नाम की कैविटी में प्रेजेंट रहता है और फलान ढिमकाना चीज़ें करता है। यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन के बारे में है, मम्मी पापा समाज STH। देन हमारे आएंगे सारे पिट्यूटरी के डिसऑर्डर, ठीक है।
सो बेसिकली हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में ही पढ़ते हैं ज़्यादातर, कैसे डिसऑर्डर रहता है, ठीक है। सो सिंस बर्थ अगर है तो कंजेनाइटल उसको हम कहते हैं। सो डॉर्फिज्म में सर्कस ड्रॉफ तुमने पढ़ा हुआ है। एडल्ट में एक्रोमाइक्रिया रहता है एंड वेरएज अगर ओवर सिक्रेशन हो रहा है तो एक्रोमिगैली होता है। ये बाद में होता है, बचपन में तो सब बढ़िया चल रहा होता है, पर अचानक से फिर एक्रोमिगैली आ जाती है। डिफिकल्ट टू डायग्नोस रहता है, प्री मैच्योर डेथ रहती है भाई। सीवियरली डिसफिगरमेंट रहता है जॉ का, हैंड का और इन सब चीज़ों का, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा आधा टेढ़ा मुंह हो जाता है भाई पूरा। तो ये वही बातें हो जाती हैं, ठीक है। एंड तुमको पता है कंजेनाइटल में जाइगेंटिज्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एडीएच या फिर वेजोप्रेसिन की मैं बातें कर रहा था, तो ये डायबिटीज़ इंसिपिडस में काम आता है। यहाँ पे क्या कब होगा कि जो तेरी किडनी रहेगी या फिर किसी पेशेंट की किडनी है वो कंजर्व नहीं कर पाती है वाटर, इसीलिए एडीएच वाली बातें आती हैं, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ भी दो टाइप के होते हैं। एक इंसिपिडस में एडीएच का फैक्टर जो रहता है वो दिक्कत आ जाती है कि पोस्ट एचएनपी वाली ट्रिक लगा के, तो ये नहीं हो पाता है काम अच्छे से, इसलिए होता है। एंड अगर मैं डायबिटीज़ मेलाइटिस की बातें करता हूँ तो उसमें ग्लूकोज एंड फलान ढिमकाना जो चीज़ें हैं इन यूरिन आ रहा होता है, ठीक है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, तो इंसुलिन वाला फैक्टर होता है। देन यहाँ पे T3 T4 वाली बातें आएंगी। यहाँ पे तरफ कुछ ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये याद करना है कि टीसीटी जो है ये लो करेगा भाई ब्लड कैल्शियम का लेवल, ठीक है ना। हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन है, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ नहीं याद करना है यहाँ पे। बीएमआर और मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा सा काम आता है। और ये भी याद कर लेना है कि थोड़ा सा कि T3 T4 है तो इम्पॉर्टेंट रहता है इसके अंदर भाई कैल्शियम वाली चीज़ें। तो ये क्या है, प्रमोट करता है ब्लड को बनाने में, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, ठीक है। तो ये हो जाता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन मेरा, ये थायराइड वाले T3 T4 हो जाएंगे। एंड किडनी आ जाएगी, वो भी एरिथ्रोपोइटिन है। एंड और कौन सा होगा आगे बताऊंगा मैं। सो डायबिटीज़ इंसिपिडस एडीएच वाला फैक्टर है जहाँ पे तुम्हारा किडनी जो है कंजर्व नहीं कर पाता है, ठीक है। देन पानियल को वही है भाई, स्लीप वेकअप साइकिल है। मेलाटोनिन है फोर ब्रेन में 24 की, ये करेगा डिफेंस कैपेबिलिटी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सो देख रहे हो भाई, फीमेल की बॉडी हर एक छोटे छोटे ऑर्गन से अफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। हर जगह कहीं भी देखो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली आ जाएंगी चीज़ें। पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म, भाई क्या है, ठीक है। सो थायराइड की बातें करते हैं। एनर्जी मिनिस्टर अगेन बीएमआर से रिलेटेड रहेगा। पॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल वाला T3 T4, ठीक है। हमने देख लिया है क्या है भाई। ये टीसीटी कौन सा है भाई, हाइपो वाला है। क्यों, कैल्शियम 2 पॉजिटिव का लो करेगा ब्लड में, ठीक है, लेवल। देन बीएमआर से ये सारी चीज़ें। थायराइड के डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमको कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, सिंपल गोइटर एंड ग्रेव डिसीज, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनते। ये एडल्ट में मिक्सड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, ठीक है। इसीलिए अगर तुमने देखा होगा कि थायराइड की जो पेशेंट रहती हैं फीमेल्स, उनमें क्या रहता है कि एडल्टहुड में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है वो इरेगुलर हो जाती है, उसको हम कहते हैं मिक्सोडिमा है इसको, ठीक है। देन हाइपो में कंजेनाइटल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, क्रेटिनिज्म हो जाता है। बच्चे को भाई अच्छे से नमक में आयोडीन नहीं पिला के खिलाया है तो लो IQ, डेफ, ये फलान ढिमकाना चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। हशीमोटो में ऑटो इम्यून, ठीक है। देन हाइपर में जो कि इंपॉर्टेंट है, हाइपर अगर भाई औकात से ज़्यादा खिला दिया है तो क्या हो जाएगा, एब्जॉक्थेल्मिक गोइटर हो जाता है। यहाँ पे क्या रहता है, मेढक जैसी आंखें हो जाती है, एकदम बाहर से आ जाएंगी। प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल रहेगा, ग्लैंडिकल नाजुन रहेगा, कैंसर या फिर नोड्यूल्स भी बन सकते हैं। इसको हम ग्रेव डिसीज से भी जानते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एंड सिंपल गोइटर तुमको पता है आयोडीन खिलाया है नहीं है भाई, इनलार्जमेंट हो गया है ग्लैंड्स का, ठीक है। सो बेसिकली सारी चीज़ें ये आयोडीन वाली हैं। अच्छा, टीसीटी मैंने बता दिया है कि भाई विदाउट आयोडीन वाला हार्मोन है, वहाँ पे कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। पैराथायरॉयड हार्मोन वही बोन मिनिस्टर है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ये हाइपर वाला है, उधर हाइपो था, ठीक है। पैराथायरॉयड क्या करता है, कैल्शियम चूसता है, जहाँ से भी मिल जाएगा भाई पैराथायरॉयड दे भैया, कहाँ कैल्शियम हड्डी में है तेरे, ले मैं चूस लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए फीमेल में क्या रहता है, दिक्कत हो जाती है प्रेगनेंसी वाला, ठीक है, कि बाद में जो ओल्ड एज उसमें वो सारा न्यूट्रिशन तो बच्चे को चला गया, तो उनकी जो रहती है पोर्स बन जाते हैं कैल्शियम के निकलने की वजह से, वही है कि डी बोन का डीमिनरलाइजेशन हो जाता है, इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होती है। एंड दिस सोन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। सो देख रहे हो भाई हमारी मदर्स लोग क्या क्या की हैं भाई, हर एक फीमेल बॉडी इज़ लाइक, ले लो भैया जो जो हो सकता है। हाइपो की बातें हम बात करते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। टिटैनी क्या है भाई, टिटैनी में क्या रहता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन के कम होने की वजह से भाई क्या होता है कि जो मसल्स रहती हैं वो अकड़ जाती हैं, ठीक है ना। सो टिटैनी का मतलब ही होता है अकड़ जाना, इट मीन्स कि वो अच्छे से फ्रीली नहीं काम कर पा रही है, ठीक है। सो कैल्शियम 2 पॉजिटिव का लेवल अगर लो हो जाता है भैया तेरे बॉडी में, ठीक है, तो क्या रहेगा, टिटैनी हो जाएगी, ठीक है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव का लेवल इन ब्लड कम हो जाता है या फिर फ्लूइड में, तो तेरे को ये देखने मिलती है। और हाइपर में भाई तो तेरे को पता है ऑस्टियोपोरोसिस में ये भी बोन का ज़्यादा डिमिनरलाइजेशन करा लिया, ठीक है। इसमें लो कम हो गया है एंड इसमें ज़्यादा चूस लिया है, इसलिए बोन की हड्डियाँ भाई चटकने लगेंगी बाद में। डिजनरेटेड, हाँ थाइमस क्या है भाई, एजिंग ग्लैंड है जो कि भाई विद द एज छोटा होता रहता है,
ठीक है। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बिटवीन द लंग्स, वेंट्रल टू आयोटा, बिहाइंड द स्टर्नम। एजिंग ग्लैंड है, इसीलिए एंटीबॉडी ओडी वाली हम बात करेगा। अच्छा बाय द वे, ये जो मेरा थाइमस है ये पेप्टाइड हार्मोन है, तुमको पता है। टी सेल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आएगा। अच्छा यहाँ से अगर मैं तुमको ह्यूमन हेल्थ का एक कंसेप्ट बताऊँ, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी ये जो रहती है, ये कभी भी किडनी ट्रांसप्लांट में वो नहीं करती है, रिजेक्ट नहीं मारते हैं। रिजेक्ट ये मारती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्यों भाई? ह्यूमरल, ह्यूमर का मतलब ये होता है भाई कि बुद्धि है थोड़ा, किसको अटैक करना है किसको नहीं करना है। सेल मीडिएटेड में भाई बुद्धि रहती है, ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को जान जाती है। इसीलिए भैया ये अखंड प्रेमी है कि मैं भाई अपनी पुरानी वाली को नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो पुरानी वाली किडनी जो ख़राब हो गई, अगर तुम नया ट्रांसप्लांट मारते हो तो सेल मीडिएटेड भैया बोलते हैं हाँ हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो थाइमस में ये सारी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। देन एड्रीनल की बातें करता हूँ। यहाँ पे तेरे को GFR वाली ट्रिक याद करना है। G से आएगा तेरा सॉल्ट, F से आएगा शुगर एंड R से आएगा सेक्स वाली बातें, ठीक है। सो G में आ जाएगा तेरा सॉल्ट, शुगर एंड दिस, ठीक है। सो आउटसाइड से इनसाइड है। एड्रीनल का कॉर्टेक्स में 3 जोन रहते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फ्लेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। ये सेक्सुअल बिहेवियर में आएगा। एंड देन दिस शुगर एंड दिस सॉल्ट। मेडुला जो कि ल्यूमन के अंदर रहता है, वो इनर पार्ट रहता है। ये कौन सा रहेगा भाई? कैटेकोलामाइंस में काम आएगा। और स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन अभी लिखा गया है, इट मीन्स कि क्या है भाई? बहुत सही। स्ट्रेस हार्मोन मतलब कि भाई तेरा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तेरा पाइलोरेक्शन आ जाएगा, अचानक से शक्तियाँ बढ़ जाएगी, तू ऐसी तैसी मार देगा अगर तेरे सामने चीता भी आ जाए, है ना। तो ऐसी तेरी एकदम ताकत हो जाती है, फ्लाइट और ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब जैसे मैं तेरे पीछे एक कुत्ता दौड़ा दूँ और वो तेरे को खा लेगा और तू नहीं भागेगा, तो तेरा एड्रिनल एक्टिव हो जाएगा और तू बहुत तेज़ भागेगा, जितना तू जीवन में कभी नहीं भाग सकता था रेस में, है ना। तो ये सारी बातें आ जाती हैं। अच्छा इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कैटेकोलामाइंस या फिर जो इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोल दे, ठीक है। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस में ये क्या है कि ATP OTP बनाने में काम आएगा। सो ब्रेक डाउन करता है लिपिड और प्रोटीन का। अगर मान ले तो भाई दुनिया भर का कुछ ना खाया खाना, सवेरे से तू ने उपवास रख लिया, आज की आज नवरात्रि है भैया, आज हम उपवास रखें, ठीक है। तो क्या होगा कि जो तेरा बॉडी के अंदर ग्लूकोज तो जा नहीं रहा है, तो जो तेरा फैट रहेगा, लिपिड रहेगा, उन सबको कैटेकोलामाइंस ही बाद में निकाल के फाड़ेगा और फिर तेरे को ज़िंदा रखने के लिए एनर्जी देगा तेरे बॉडी में। इसीलिए समटाइम्स जो जिनके पास फैट ज़्यादा रहता है वो लोग नहीं होते। इसीलिए इंडियन मैन की एवरेज जो बॉडी रहती है वो ऐसे ही रहती है भाई कि फैट दुनिया भर का एक्यूमुलेटेड रहता है। इसीलिए तुमने देखा होगा भाई आजकल अंकल जी लोगों के पास अलग सा ही पेट रहता है, समझ रहे हो ना। अब मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ अच्छे से। जो ना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है ना, सॉल्ट मेटाबॉलिज्म में आएगा, ठीक है ना। ग्लोमेरुलोसा जी है, जी में सॉल्ट बताया था मैंने। सॉल्ट क्या है? एक टाइप का मिनरल है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन में आएगा। ये भी पानी वानी से रिलेटेड चीज़ आएंगी, ठीक है ना। जी सेल्स अगर मैं तुमको किडनी वाला चैप्टर याद दिलाऊँ, ठीक है। सो फेसिकुलेटा में तेरा शुगर मेटाबॉलिज्म ऑफ कोर्स कॉर्टिसोल आ जाएगा। रेटिकुलेसिस में सेक्स कॉर्टिकॉइड आएंगे। तो सारे मेरे ये एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन वाली बातें करेंगे, ऑल स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। अभी एल्डोस्टेरोन ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, ठीक है ना। सबसे पहली बात है यहाँ से तू किडनी में उठा ले DCT ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। एक्सक्रीशन में क्या हटाएगा? मेरा पोटेशियम और फॉस्फेट नहीं चाहिए भैया, है ना। और ये काम आता है मेरा इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड, ब्लड प्रेशर एंड ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन कराएगा सोडियम एंड H2। एल्डोस्टेरोन क्या कराएगा? रीअब्जॉर्प्शन कराएगा सोडियम आयन का एंड पानी का, फ्रॉम वेयर? बहुत सही, DCT ऑफ द नेफ्रॉन, गुड। सो ये सारी बातें हैं और ये बाकी पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। एंड हाँ अभी इसकी बीमारी देख लेते हैं क्या होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, ठीक है। सो सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड की बीमारियां क्या है? हाइपो है, मतलब कि खाना पूजी ना रहा खाने को, ठीक है। सो कॉर्टेक्स में मिनरल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मतलब कि यहाँ पे G और F दोनों इफेक्टेड है। इट मीन्स कि मेरा एडिसन्स डिसीज़ हो गया है इस बच्चे को। तो एक्यूट फटीग है और एक्यूट वीकनेस और फटीग है, ठीक है। सो अगर तेरे को ना सॉल्ट मिल रहा है ना शुगर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? एडिसन्स डिसीज हो गया। तो आदि मानव का जो बच्चा है भाई, वो जंगल में रहता था, खाना पीना ना मिला तो एक्यूट वीकनेस और फटीग आ गई है। हाइपर की बातें करता हूँ। हाइपर में क्या रहता है भाई कि अवकाश से ज़्यादा ही भाई तुमने खा लिया है, कसिंग सिंड्रोम इसको कहते हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से सेंट्रल ओबिसिटी हो जाती है। तो ओबीस पीपल में क्या रहता है कि एड्रेनल में दुनिया भर का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आ जाता है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगेन G या F आएगा, ठीक है। सो सॉल्ट ये है ना, ग्लूकोज से सॉरी शुगर रिलेटेड है ना। और ये मिनरल है, सॉल्ट से रिलेटेड है, तो ये G आएगा। कौन सी डिजीज है इतना पूछेगा नहीं, ये आएगा और ये आएगा। इसमें भी भाई बहुत रेयर चांसेस है कि इसके डिसऑर्डर ही आए, ठीक है। मेल फीमेल में हमने देखा है ये आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो हमने ये पढ़ रखा है। मेल के अंदर गायनेकोमेस्टिया क्यों होता है, हाई पिच लो पिच वॉइस आएगा, ठीक है। एंड फीमेल के अंदर भी तुमने ये सारा कुछ पढ़ा ही होगा, ठीक है। एड्रिनल वेरेनिलिज्म है, ठीक है। पैनक्रियाज की बातें करते हैं जो कि हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है। हेट्रोक्लाइन ग्लैंड हमने पॉट पढ़ा है, मतलब कि कौन कौन से हैं, बोलो बोलो, बहुत सही। पैनक्रियाज आएगा, ओवरीज आएंगे, टेस्टिस आएंगे। इट मीन्स कि ये भाई हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है, मिक्स की तरह काम करेंगे।
सो एक्सोक्राइन में एसिनाई होता है 98 to 99%। ऐसे एग्जैक्टली फॉर्मेट नहीं पूछा जाएगा, तेरे से ग्लूकागॉन और इंसुलिन का क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। एंडोक्राइन में आइसोलेट ये पूछा जा सकता है, अल्फा बीटा कौन सा है और गामा कौन सा है, ठीक है। अल्फा में ऑफकोर्स मेरा ग्लूकागॉन आएगा, बीटा में तेरा इंसुलिन आएगा, ठीक है। सो काम की चीज़ है ग्लूकागॉन, अल्फा, इंसुलिन, बीटा, सबसे पहला डिफरेंस। दूसरी ग्लूकागॉन मतलब कि ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या है, ग्लूकोज हाई इन रहेगा ब्लड लेवल में। इंसुलिन भैया क्या करेगा, कम करेगा ग्लूकोज का लेवल। हाइपर है, हाइपर मतलब कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है ना, इसमें अपोजिट कर दे हाइपो हो जाएगा। अभी ग्लूकागॉन कहाँ एक्ट करेगा, हिपैटोसाइट एंड लीवर पे, ठीक है ना। हिपैटोसाइट मतलब कि लीवर और लिवर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो हिपैटोसाइट के साथ साथ एडिपोसाइट में भी एक्ट करेगा, ठीक है। देन यहाँ पे ग्लाइकोजन को फाड़ के क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। प्रोटीन को फाड़ के अगेन ग्लूकोज बनाएगा। रिड्यूस करेगा सेलुलर अपटेक, रिड्यूस सेलुलर अपटेक यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज करेगा, है ना। और यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे इंक्रीज कर देगा सेलुलर का अपटेक। सिंपल सी बातें हैं। ग्लूकागॉन माने ग्लूकोज, जहाँ से भी तू ग्लूकोज बना सकता है, स्टोर कर सकता है, बचा सकता है, बचा ले, ठीक है। यही हमारे ग्लूकोन की कहानी। एंड इंसुलिन, इंसुलिन भैया भी लाइक हमको ग्लूकोज चाहिए ही नहीं, जितना इस्तेमाल करना है कर लो भैया, है ना, और उसको ख़त्म करो। अभी एंटागोनिस्ट हार्मोन्स की सारी बातें कर लेते हैं। अच्छा, प्लांट में भी एंटागोनिस्ट हार्मोन है वाली बातें हैं, ठीक है ना, ऑक्सिन, जिबलेरिन, ये सारी बातें, तो उसका भी ध्यान देना है, ठीक है, कर लेना एक बार बेसिकली। सो एमएसएच आएगा, मेलाटोनिन आएगा, डार्क स्किन, लाइट स्किन, ठीक है। पैराथायरॉइड जो कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव का लेवल इन ब्लड बढ़ाएगा, ठीक है ना। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है और ये हाइपो कैल्शियमिक हार्मोन है, टीसीटी भी इसको बोल सकता है तू। एएनएफ की बातें करता हो तो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट से निकलेगा। एंड एल्डोस्टेरोन तेरे को पता है डीसीटी से चूसेगा Na+ एंड पानी, ठीक है। ग्लूकागॉन तेरे को पता है, इंसुलिन भी तेरे को पता है। देन अभी इंसुलिन का क्या है भाई, वही हाइपर ग्लाइसेमिक है, ठीक है, प्रोलॉन्ग। अच्छा हाँ, अगर इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा दिनों तक कम रह जाता है तो क्या रहता है भाई, ग्लूकागॉन एकदम एक्टिवली लपेट लेगा भाई, है ना, और कहेगा भैया ग्लूकोज बनाओ, ग्लूकोज बनाओ। अब ग्लूकोज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो ब्लड में ऐसे तैरने लगेगा। अब तैरने लगेगा, यूज़ नहीं हो रहा है तो क्या होगा भाई, एक्सेस चीज़ें वेस्ट की तरह निकलने लगेंगी। इट मीन्स कि ग्लूकोसोरिया और कीटोन नोरिया जैसी बीमारियाँ आएंगी, मतलब कि ग्लूकोज इन यूरोन एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन, ठीक है। कीटोन भी एक टाइप का शुगर ही है। डायबिटीज़ 2 टाइप की हैं जो कि मैं तुमको बता चुका हूँ। एडीएच मेरा पिट्यूटरी की वजह से है, ठीक है, एंड H2 का ऑब्जॉर्प्शन कम रहेगा, और यहाँ पे भी तुमने देख लिया। टेस्टिस ओवरी का तुमको कॉमन सेंस पता है। ओवरी क्या है, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है। यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पे अच्छे से पढ़ेंगे सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे भी पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, कॉमन सेंस वाली बातें बता रखा है कि कौन सा हार्मोन का क्या नाम है। मिल्क प्रोडक्शन जब भी हो रहा है तो प्रोलैक्टिन काम आएगा। अच्छा, प्रोलैक्टिन का एक मस्त सा फैक्टर है कि जब भी भाई मदर रहती है, बर्थ देती है एक बच्चे को, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन एकदम पीक पे रहता है भाई। दुनिया भर का मिल्क इजेक्शन हो रहा होता है, सबसे पहली बात है, ठीक है ना। मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा होता है, इजेक्शन तो ऑक्सीटोसिन कराता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी होगा क्या कि प्रोलैक्टिन जो है, ये जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन थे ना, एलएच और एफएसएच की पीक बना रहे थे और फॉलिकल को सेकेंडरी बना रहे थे, और ये वो सारा प्रेगनेंसी हो रही थी, तो वो सारी जो चीज़ें इनहिबिट हो जाती हैं बाय द प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो जीएनआरएच इनहिबिट हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, हट चुका है बट फिर भी देख लो, ठीक है। यहाँ पे एड्रेनर्जिक वाला ये ना फैक्टर जो है दिल का, वो बताएगा, ठीक है। यहाँ पे एंटागोनिस्ट टू एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन एब्जॉर्ब करेगा पानी, ये क्या करेगा, कम करेगा। अच्छा, ब्लड वॉल्यूम जब भी बहुत ज़्यादा रहता है तो एएनएफ तब एक्ट करेगा, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर भी इसी वजह से, ठीक है। देन किडनी में डेजिशल रेनिन काम करेंगे, और एरेथ्रोपोइटिन है अगेन किडनी, जो कि मैंने पहले बता दी। गैस्ट्रिन, जीआईपी और सिक्रेशन भी आएगा। दैट्स इट। एंड यहाँ पे हमने सारा कुछ देख लिया है। अब हम PYQs देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ छूटा तो नहीं है। सो पहला कसिंग डिसीज क्रेटेनिज्म हमने देख लिया है। ये प्रोजेस्टेरॉन नॉन स्टेरॉयडल भी हमने देख लिया है। अच्छा हाँ, ये कॉर्टिसोल नॉन स्टेरॉयडल है, ये तो पता ही है तुमको, है ना। देन दिस इज़ ऑलरेडी डन। CK भी हमने देख लिया है। अच्छा बाय द वे, ये CC, अच्छा यहाँ पे तुम डायोरेसिस का मतलब जान लो। डायोरेसिस का मतलब है भाई कि दुनिया भर का पानी का लॉस नहीं होने देना है। तो पानी का लॉस ना हो इसके लिए तो क्या करेगा, और सोडियम और एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करा देगा, जिसकी वजह से पानी वो चूस लेगा TCT से। दैट्स इट। यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। टिटैनी के बारे में हमने देख ही लिया है, और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा हाँ, रीनल कैस्कुलाई में ये भी जान लो कि ऑक्सलेट के वो रहते हैं, जो कि किडनी वाला चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी रिस्पॉन्स आ गया है, मतलब कि पानी वाला है। पानी मतलब कि वो प्रोटीनिशियस वाले हैं, तो प्रोटीन का हार्मोन लगा दो और आंसर तुम्हारा आ जाएगा। जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स तो मेरा प्रोटीन में बनता है, सॉरी उसमें बनता था, तेल वाले में। सो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, और तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रिवीजन करने के लिए। बाय बाय, अपना ध्यान रखो और मज़े करो।